पैसा वसूली है, आप नंगा नाचिए। कौन है अर्नब गोस्वामी? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, कल तक एक मामूली सा एंकर हुआ करता था, 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाला आज चैनल का मालिक हो गया। इनके बाप दादाओं के पैसे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव में बोले थे, नून रोटी खाएंगे, भाजपा तो जिताएंगे। भाइयों बहनों, इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने मजदूरों को सड़कों पर मरने को मजबूर किया। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। नमस्कार। बिहार का दौरा आपका हुआ, अभी पूरा जिस तरह आपने बिहार भ्रमण किया है, क्या लगता है बिहार में आने वाले वक्त में किसकी सरकार बन पाएगी? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और जनता जनार्दन के हाथ में है कि वोट किसको दें। लेकिन हम बिहार के उन प्रबुद्ध नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी चुनकर खरीदते हैं, हमें भी नेता वैसा ही चुनना पड़ेगा। वैसे नेताओं को नहीं चुनना पड़ेगा जो बिहार की जनता को नफरत की आग में झोंकता हो, जो बिहार की जनता को बदनाम करता हो। बिहार में जब विनाशकारी बाढ़ आता है तब वो बाढ़ समस्या पर नहीं बोलता। वैसे नेताओं को हमें जूते मारकर भगाना चाहिए। जिस लोकसभा चुनाव में अभी हाल में हुए हैं तो 39 सांसद भाजपा लोजपा जदयू के चुनकर भेजे गए। एक बात बताइए, अगर बाढ़ समस्या के निदान की बात होती, नहर परियोजना लागू होता तो खेती होती, पशुपालन होता, लघु और छोटे कुटीर उद्योग होते और टूरिज्म का जो बहुत बड़ा स्कोप है बिहार में। अब मैं आपको बताऊं कि विश्वामित्र की धरती है, महर्षि वाल्मीकि की धरती है, जिसने आदि कवि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का कुटिया है बिहार में, जहां सीता माँ गर्भवती थी तो वहां लव कुश उसको जन्म दिया था। को किस साजिश के तहत यहाँ की सरकारें ध्यान नहीं दे रही। 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, हर चुनाव में मुंह उठा के चले आते हैं। जब बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा खुला था किशनगंज में, जब उसका फंडिंग रोकने का काम किया भाजपा की सरकार ने, तो सवाल पूछेगा, जब बिहारी मजदूरों को गाना दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी चुनाव में बोले थे, नून रोटी खाएंगे, भाजपा तो जिताएंगे। भाइयों बहनों, इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने मजदूरों को सड़कों पर मरने को मजबूर किया। 55 डिग्री धूप में लोग नंगे पांव चलते रहे, लोगों का चप्पल छीनने का काम किया। आपने देखा होगा, ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई। अनप्लान्ड लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी जी की अहंकार और दंभी ने 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। जिस रेलवे से 151 करोड़ रुपए चंदे लिए गए, उन मजदूरों को कम से कम घर तक 200 रुपए के ट्रेन के टिकट देने की औकात सरकारों में नहीं थी। कहां थी भाजपा की केंद्र सरकार? कहां थी भाजपा लोजपा जदयू की बिहार की सरकार? क्यों नहीं उन गरीब और मासूम मजलूमों को और 200 रुपए की ट्रेन नहीं दे सकती थी? क्या 5 ट्रेनें फ्री नहीं कर सकती थी? अब बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं, हमने मजदूरों को घर पहुंचाया, हमने लोगों को खाना पहुंचाया। भैया, सब घोटाला करके कोरोना में कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका चुनावी चलेगा। तो बिहार की जनता अब की बार 15 साल का जो कर्जा है भाजपा लोजपा जदयू पर, वो सवाल लेगी। जिस बिहारियों का डीएनए प्रधानमंत्री पूछ रहे, इस बार प्रधानमंत्री की डीएनए पूछे जाएगी। प्रधानमंत्री से 15 साल का कर्जा का हिसाब लिया जाएगा और हमारे पलटू राम, सबसे बड़े पलटू राम कुर्सी कुमार से यह पूछा जाएगा, क्या अब आपका डीएनए मैच कर गया? आप तो कहते थे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। भाजपा वाले कहते थे जनता उत्पीड़न दल, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बड़का झूठा पार्टी। ये सारे फ्रॉडों का जमावड़ा भाजपा लोजपा और जदयू के लोग हैं। तो इन फ्रॉडों को बिहार की जनता पहचानी। मैं भी बिहार से हूं, बिहारी समाज से हूं, एक बिहारी 100 पर भारी। जिस हिसाब से भूपेंद्र यादव ने बिहार की जनता को बदनाम करने का काम किया, कहते हैं एमसीसीओ का, तो क्या झक मरा रहे हो? तुम्हारी पार्टी का सरकार है, नित्यानंद राय जी गृह मंत्री हो तरीपार, और वो जी किशन रेड्डी का मुजरा गा रहे हो बैठ के गृह मंत्रालय में, मुफ्त का वेतन भत्ता लेते हैं। आतंकवादी बिहार में आ जाएगा। बिहार की छवि को बदनाम करना बंद करो, नहीं तो बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, जूते लेकर खदेड़ेगी जैसे गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा था।
ये वही बिहार है। रिपब्लिक टीवी का जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है, अर्नब गोस्वामी, आपको कहीं नहीं लगता कि जिस तरीके से वो पत्रकार हैं और उनके ऊपर उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं और उनके ऊपर से लग गया ब्लेम कि आप बहुत से बॉलीवुड स्टार थे उनके ऊपर केस भी कर दिया, तो आपको नहीं लगता है कि उनके पीछे पड़ा जा रहा है कि पत्रकार इस देश में पत्रकार मतलब आप पत्रकार हैं तो आपको लाइसेंस मिल गया कि आप गैंगस्टर की तरह पैसा वसूलिए, आप नंगा नाचिए। कौन है अर्नब गोस्वामी? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, कल तक एक मामूली सा एंकर हुआ करता था, 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाला आज चैनल का मालिक हो गया। इनके बाप दादाओं के पैसे हैं, ये दलाली में पैसा लिया है। कौन है अर्नब गोस्वामी? ये जब पालघर की घटना में इटली पहुंच जाता है, अगर संजोग से वीडियो नहीं मिला होता, पूरे देश को हिंदू मुसलमान में जलाया होता। हथनी को पटाखे के मामले में संज्ञान लेता है, कंगना का छज्जा टूटने पर संज्ञान लेता है, जब हमारे देश के किसानों के हड्डी तोड़ दिए जाते हैं, पैर हाथ तोड़ दिए जाते हैं, सर फोड़ दिए जाते हैं, तो ये निकम्मा बोलता नहीं है। जब जामिया जेएनयू में घुसकर देश के नौनिहालों के साथ जब उनके साथ प्रताड़ना की जाती है, गोरे अंग्रेजों की तरह दमन किया जाता है, तब ये भरवे कहाँ रहते हैं? इनको पता होता है कि पाकिस्तान के किस बेड पर दाऊद है, और उसको यह नहीं पता होता है कि गलवान घाटी कब चाइना हमारा कब्जा कर लिया। ये कहेंगे क्या? पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो मुझे क्या नरेंद्र मोदी जी की तरह काजू पिस्ता बादाम की रोटी या मशरूम की सब्जी मिल रही है, शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है? अजीब सी बात दिखाता है। तुम ये नहीं दिखाते कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों की मौत हो गई, डॉक्टर नहीं होते हैं, हमारे देश में एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। इनको अर्नब गोस्वामी जैसे भरवों को यह नहीं पता होता है कि बहन मनीषा के साथ कैसे हुआ। 14 दिन तक 14 तारीख को घटना हुई और उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। इन भरवों को नहीं पता था कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। कौन है विक्रम सिंह, जो वहां का एसपी था? जब वो उन्नाव में था, उन्नाव में घटना घटी, हाथरस में था, हाथरस में हुआ। आप अभी देखिए बलिया की घटना, ढोनी के राज में, रावण राज में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गोली मारी गई। भाजपा नेता का शागिर्द था, पुलिस कस्टडी से भाग गया। वाह, पुलिस है, ये आंख में चोली का खेल खेल रहा है। बचपन में जो खेलता है कि आंख में चोली पकड़ने वाला काम, ये काम करता है। लगता है आपको कि कहीं से देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है? जज तक डरे हुए हैं, सीबीआई के अधिकारी डरे हुए हैं। आलोक वर्मा अस्थाना का केस आपने देखा होगा, देश ने देखा है किस तरीके से देश में जज लोया की हत्या हो जाती है, उसका नाम संदिग्ध परिस्थितियों में दिया जाता है। जो अमित शाह को सीबीआई का अधिकारी तरीपार को पकड़ता है, उसकी रसमयी ढंग से मौत हो जाती है। जो जज, जो दिल्ली जलाने वाले, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम देश के संवैधानिक सर्वोच्च संस्थाओं के लोग रहते हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का और आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगाता है, दिल्ली विधानसभा में उससे इतने डरे हुए होते हैं भाजपा आरएसएस के लोग कि उनको टिकट दे देते हैं और पुलिस की कस्टडी में वो धमकी दे रहा होता है। सेम घटना हाथरस में, धावरिया पुलिस कस्टडी में जो पीड़िता के परिवारों को धमकी दे रहा होता है, उल्टा पीड़िता को फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। क्या अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा को Y+ क्यों मिलेगा भाई? पद्म सम्मान क्यों मिलेगा? क्यों नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया जाएगा? क्यों क्रिकेट में मेंबर बनाया जाएगा? क्यों अर्नब गोस्वामी को बनाया जाएगा? इनके पास जो आने के स्रोत हैं, देश में जो संवैधानिक संस्था है, चाहे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये भाजपा की सरकार की रखेल बन के है। जब जो इनके विरोध में बोलने वाले लोग हैं उनके यहाँ चले गए, उनको फंसा दिया। तो क्या इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आप बताइए? हम उद्धव ठाकरे जी के हिम्मत की दाद देते हैं और उनके हौसला बुलंद करने के लिए उनके हर कदम का स्वागत करते हैं। जो ये नफरती चिंटू हैं, जो मीडिया के नाम पर देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, जो आप एक बात बताइए, देश के तमाम दलाल मीडिया के लोग तबलीगी जमात दिखा रहा था। एक बात बताइए, 127 साल पुराना से मरकज चलता है, मरकज मतलब होता है जमावड़ा। निजामुद्दीन थाने के बगल में मरकज हो रहा था, बाहर के देशों से लोग आए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या झक मरा रहा था? क्या कर रहे थे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सेक्रेटरी? क्या कर रहा था होम सेक्रेटरी, आईबी, सीबीआई के लोग? देश की जनता को समझना होगा, ये निकम्मे निकारे लोग, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और भरवे आपस में हमें लड़ाएंगे।
और हमारे देश को कौड़ी के दाम में बेच देंगे। ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं। देश की जनता को समझना होगा। जी, बिहार चुनाव है और आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में ओवैसी ने भी गठबंधन कर लिया कुशवाहा के साथ, और भी अन्य दल हैं, और जाप के साथ आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी वो सब। तो आपको नहीं लगता कि वोटों का बिखराव इस बिहार चुनाव में होगा? बिहार बुद्धिमानों की धरती रही है, आर्यभट्ट की धरती रही है। बिहार बेवकूफ़ों की धरती नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी समझते हैं कि लिट्टी चोखा खाएंगे तो बिहारी उसमें बेवकूफ़ हो जाएगा। यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे कितने आए कितने गए, समझिए बात को। सबको पता है ये वही लोग हैं जो 1941 में मुस्लिम लीग के फजालत के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। ये वही लोग हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की, 1943 में जिन्ना के साथ और गुलाम हुसैन नजरुल्लाह खां के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। ये फिर ओवैसी साहब आधुनिक भारत के जिन्ना है, भाजपा के हाथों की कठपुतली। एक बात बताइए, आजम खान की बकरी की रस्सी खोल ली जाती है, और जो भाजपा के गिरिराज सिंह जैसे नेता कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी, ओवैसी साहब दोनों भाइयों को जेल में डाल देंगे। तो क्या इनका कोई रिश्तेदार लगता है ओवैसी साहब? ओवैसी साहब हर साल बिहार में बाढ़ आता है, मुस्लिम इलाका प्रभावित होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंडिंग रोक दिया जाता है, दिल्ली के सदर बाजार में जब आग लगती है तो मुस्लिम लोग जब मरते हैं, दिल्ली दंगों के समय में वारिस पठान ने बयान दिया, इधर कपिल मिश्रा ने बयान दिया। ये आपस में मैच फिक्स नहीं तो क्या है? आप समझिए, ये जो चुनाव है वो मायावती दलितों के नाम पर राजनीति करती है। रामविलास पासवान जी स्वर्गवासी हो गए, उनके पूरे परिवार दलित के नाम पर, रामदास अठावले, सत्यनारायण जाटिया जैसा लोग, क्यों नहीं दलितों के जब इतने उत्पीड़न हो रहे हैं तो वहाँ जाते हैं? क्या इन्हें सिर्फ सत्ता की दलाली आती है? तो ये तमाम सवालें हैं, जनता सब जानती है कि कौन किसके पीछे है। एक्चुअली सारा खेल बीजेपी की तरफ से है। अब देखिए गणित क्या खेला जा रहा है कि दो गठबंधन पैरेलल खड़ी कर दी गई भाजपा को चुनाव जिताने के लिए। तीसरा फिर भी डर है, आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि भाजपा बुरी तरीके से बिहार में हारने जा रही है, तो चिराग पासवान इंडिपेंडेंट लड़ेगी। क्या करेगी? जहां जहां जदयू के कैंडिडेट होंगे वहां वहां भाजपा के लोग जदयू को नहीं मदद कर लोजपा के लोगों को मदद करेंगे, लोजपा सीट निकाल लेगी। ये गणित बिठाया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता बुद्धिमान जनता है, बेवकूफ नहीं है नरेंद्र मोदी जी। 15 साल का सूद का हिसाब लिया जाएगा। वो जो पैदल आए थे देश के भिन्न भिन्न भागों से, उसका हिसाब मांगा जाएगा। ये अच्छे दिनों की बात कहकर पहले की बुरे दिनों की सरकार, इनके नजर में जो बुरे दिनों की सरकार थी वो दिवाली में बोनस देती थी, ये लोन दे रहे, जहां रिलीफ देना था ये लोन दे रहे। तो देश ने समझा है, बुझा है। अब देश में बिहार में बाढ़ की जो समस्या है उस पर चुनाव होगा, स्वास्थ्य समस्या पर चुनाव होगा, शिक्षा के नाम पर। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि नित्यानंद राय जो है उन्होंने बोला कि अगर बिहार में अगर महागठबंधन जीत जाती है तो जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी हैं वो बिहार में आके बस जाएंगे। ठीक यही कुछ दिन पहले जब 2015 में जब इलेक्शन जब हुआ था बिहार में, 2015 में इलेक्शन हुआ था, तो अमित शाह जी ने बोला था कि अगर यहाँ जीतते हैं तो खुशी पाकिस्तान में मनाई जाएगी, पाकिस्तान पटाखा फूटेगा। देखिए ये जानबूझकर बोलते हैं। हम पूछते हैं नित्यानंद राय जी से, जी किशन रेड्डी से, अमित शाह जी से, फिर आप हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए ना। आपके 3-3 2-2 गृह राज्य मंत्री, एक गृह मंत्री के होते हुए अगर पाकिस्तानी आतंकवादी, कश्मीरी आतंकवादी बिहार में घुस जाएगा तो आपका मुजरा गा रहे हिजरे की तरह है? किस बात का वेतन भत्ता ले रहे हैं बेशर्मो? निर्लज्जों, शर्म नहीं आती बोलने में? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे ऐसे अनर्गल बयान देते। किस बात के मंत्री हो भाई? झक मराने के लिए गृह मंत्रालय में बैठते हो, नॉर्थ ब्लॉक में गाड़ी बंगला लेते हो, सेक्रेटरी लेते हो, शर्म नहीं आई? इतना बेशरम अगर हम होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे होते। लेकिन भाजपा का नेता बेशरम है, निर्लज है, इन लोगों को शर्म नहीं होता। इसमें कंपटीशन होता है कि कौन कितना बड़ा फेंकने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, फ्रॉड हो, बलात्कारी हो, चोर हो, चक्का हो, उतना बड़ा प्राइज दिया जाता है। इसलिए कोई बात नहीं है। सस्ता लीजिए। देखा हमारे साथ पंकज जी ने अपनी राय व्यक्त की। और भी ज़्यादा अपडेट्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।